एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हिवाता चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, आज की इस वीडियो में हम हिवाता चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर कोई भी बच्चा नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इन दिस चैप्टर our first segment is reading is fun. First question is who was Hivatha? तो इसका आंसर क्या होगा? हु वाज हिवाता? हिवाता कौन था? हिवाता वॉज अ यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय। हिवाता एक रेड इंडियन बॉय था, छोटा रेड इंडियन बॉय। रेड इंडियन बॉय का मतलब मैंने आपको बता दिया था, ये अमेरिका में रहने वाले एक प्रजाति होती है जिसका नाम होता है रेड इंडियन बॉय। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोकोमिस? नोकोमिस कौन थी? नोकोमिस हिवाता की ग्रैंड मदर थी। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? नोकोमिस वॉज हिवातास ओल्ड ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? वह बर्ड्स के बारे में कैसे क्या क्या लर्न करता था? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? हिवाता लर्न द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स। ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट बर्ड्स सच एज। हिवाता क्योंकि बर्ड्स की लैंग्वेज को समझता था, इसी की वजह से वह बर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानता था। कैसे क्या क्या जानता था? लाइक देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स। वह बर्ड्स के नाम भी, सभी बर्ड्स के नाम भी जानता था और उनके सीक्रेट्स भी जानता था। नेक्स्ट, हाउ दे बुल्ड देयर नेस्ट इन समर। कैसे वो समर में अपना नेस्ट बनाते हैं। और वेयर दे हाइड देमसेल्व्स इन विंटर। और कैसे वो विंटर में अपने आप को छुपाते हैं। ये सारी चीज़ें बर्ड्स के बारे में हिवाता अच्छे से जानता था, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीक्रेट डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? बीस्ट के बारे में वह क्या क्या सीक्रेट जानता था? हिवाता लर्न द लैंग्वेज ऑफ बीस्ट। हिवाता जो था वो बीस्ट की लैंग्वेज को भी समझता था। ड्यू टू दिस ही लर्न मैनी थिंग्स अबाउट द बीस्ट सच। जैसे वो बर्ड्स के बारे में जानता था, ऐसे ही वो बीस्ट जानवरों के बारे में भी सब चीज़ें जानता था, क्योंकि वह उन्हीं के साथ खेला, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ, तो वह उनके सारे सीक्रेट्स भी जानता था। तो फर्स्ट क्या जानता था वो बीस्ट के बारे में? देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स। और हाउ बीवर बुल्ड देयर लॉजेस। और बीवर्स कैसे अपने लॉजेस बनाते हैं। वेयर द स्क्वेरल हाइड देयर अकाउंट। और जो गिलहरी होती है वह अपना अकाउंट, अपना नट कहाँ पर छुपाती है। हाउ द रेंडियर रेन सो स्विफ्टली। और रेंडियर कैसे स्विफ्टली दौड़ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड वाई द रैबिट सो टिमिड। और रैबिट बहुत ज़्यादा डरपोक क्यों होते हैं, वह इन सब चीज़ों के बारे में भी जानता था। ठीक है, इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज लेट्स लिसन। लेट्स लिसन में क्या दिया गया है हमें? विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर। द पार्टनर विल टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर। आप एक इच्छा अपनी जो है अपने पार्टनर के, अपने किसी दोस्त के कान में कहिए और अपने सीक्रेट को उसे बताइए, उसके ईयर में बताइए, फिर वो पार्टनर जो है आपको बताएगा। तो ये एक तरह से आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, आप उसमें कोई भी जो आपके मन में बात हो या कोई भी इच्छा हो वो अपने दोस्त के कान में कहिए, फिर वो आपके कान में कहेगा। ठीक है, और फिर क्या करना है उसको? नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड। अब दोनों ने अपने अपने सीक्रेट्स बता दिए हैं, अब आप क्लास में लाउडली एक दूसरे के सीक्रेट को शेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेगमेंट था। नेक्स्ट, चाइनीज विस्पर। ये एक तरीके से गेम होता है, इसमें आप सभी बच्चे चारों तरफ को बैठते हैं गोला बनाकर, और उसमें है ना आप एक दूसरे को अपने सीक्रेट बताते हैं। चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। From a circle and whisper secret into the ear of person on your right। आप एक सर्कल बनाइए और उसमें जो आपके राइट में पर्सन बैठा है, जो भी आपके राइट में आपका फ्रेंड बैठा है, उसके कान में अपना सीक्रेट बताना है। ही टर्न विस्पर इनटू द ईयर ऑफ पर्सन ऑन द राइट। अब वही विस्पर जो है आपकी, वो राइट पर, जो उसके राइट में पर्सन होगा वो उसको टर्न पास आउट कर देगा। पास द सीक्रेट टू
ऑन टिल इट गोज अराउंड द सर्किल। और जो सीक्रेट है आपका वो इसी तरीके से सभी बच्चों को आपको बताना है, और लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड। अब जो लास्ट में बच्चा बचेगा वो बच्चा क्या बताएगा, अपना सीक्रेट, सब जो वो सीक्रेट होगा वो सबको लाउडली बताएगा। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इज द सीक्रेट द सेम एज वॉट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड? क्या यह सीक्रेट वही था जो पहले चाइल्ड ने बताया था? तो इस तरीके से आपको ये गेम कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेगमेंट इज लेट्स टॉक। डू यू थिंक दैट हिवाता लाइक लर्न न्यू लैंग्वेज? क्या आप समझते हैं हिवाता जो था न्यू लैंग्वेज को सीखना चाहता था, उसे पसंद था? यस, डेफिनेटली यस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिवाता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन एंड द बीस्ट ब्रदर। व्हाट डू यू थिंक दिस शो? आप क्या समझते हैं? हिवाता जो था बर्ड्स को अपना चिकन बताता था और बीट्स को अपना ब्रदर बताता था। तो आपको क्या लगता है कि वह इससे आपको क्या महसूस होता है? ये आंसर आपको देना है इसका। सो द आंसर इज द शो दैट हिवाता वॉज काइंड। दिस शो दैट हिवाता वॉज सो काइंड। हिवाता बहुत काइंड था, यह शो करता है हमें लविंग टूवर्ड्स बर्ड्स एंड बीस्ट। वह पक्षियों से और जानवरों से बहुत प्यार करता है। ही कंसिडर्ड दैम हिज फैमिली मेम्बर। वह उन्हें अपनी फैमिली मेम्बर की तरह मानता था। तो ये हमें शो करता है हिवाता क्योंकि लैंग्वेज को अपने जो बर्ड्स हैं उन्हें चिकन कहता था अपना, और बीट्स जो होते थे उन्हें अपना ब्रदर्स कहता था। तो ये उसको शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या बर्ड्स के अपने सीक्रेट्स होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स डेफिनेटली यस। यस, बर्ड्स हैव सीक्रेट्स। बर्ड्स के भी सीक्रेट्स होते हैं। ओके, डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल्स? टेल द क्लास अबाउट इट। क्या आप किसी एनिमल की जो सीक्रेट लैंग्वेज होती है उनको आप समझते हैं? जो एनिमल्स लैंग्वेज बोलते हैं उनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को अगर समझते हैं तो अपनी क्लास। नेक्स्ट सेगमेंट में हमें क्या दिया? अब आपको यूज करने हैं वर्ड्स बिगिन विद एच साउंड। अब एच साउंड से जो बिगन होते हैं उनको यूज करना है, जैसे हैट, होस, हाउस, सॉरी, हैंड, हाइट, हॉर्स, हर्ट, हैंड, एक्सेट्रा। अब इनका पेयर बनाना है आपको। पेयर जैसे आपने हैप्पी हिवाथा, हंग्री हिप्पोपोटेमस, हाई हॉर्स और हैवी लैंड। इनको पेयर बना के आपको लाउडली बोलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? हैव यू सीन? क्या आपने कभी देखा है? तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चंस है? चलिए। अ हिप्पोपोटेमस इन अ हैट। क्या आपने कभी किसी हिप्पोपोटेमस को हैट के साथ देखा है? नो। अ हैन इन अ बिहाइव। क्या आपने किसी भी हैन को बिहाइव में देखा है? नो। अ हेलीकॉप्टर विद हेयर। क्या किसी हेलीकॉप्टर पर आपने हेयर देखे? नो। अ हॉर्स ड्रिंक हनी। क्या हॉर्स को कभी आपने हनी को ड्रिंक करते हुए देखा, हनी को पीते हुए देखा? सो इसका आंसर भी नो होगा। कुछ अजीब से क्वेश्चंस है लेकिन आपके लिए इनका आंसर देना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्या है? लेट्स शेयर। मेक ए स्टोरी ऑफ द पोएम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। You can change Hivatha name and give the name of your classmate. Start the story which other children can continue. आपको क्या करना है? एक स्टोरी बनानी है हिवाथा के ऊपर ही। बस आपको हिवाथा का नाम चेंज करके अपने किसी भी क्लासमेट का नाम उसमें यूज करना और अपनी स्टोरी को बताना है। स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो आपको देखिए मैं बता देती हूँ किस तरीके से आप इस पोएम को लिखेंगे और कैसे शेयर करेंगे अपनी क्लास में। स्टोरी कैसे लिखेंगे हम? चलिए लिख लेते हैं स्टोरी को। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड राकेश। आपको स्टोरी में नाम चेंज करके लिखना है। आप जिसका भी नाम लेना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे और एज इट इज इस स्टोरी को लिख देंगे। देन ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। शी टोल्ड हिम stories of animals. He learned the language of animals. He became aware of their names and secrets. He came to know about many things about birds and he learned. Okay, first, how they build their nest in summer.
where they go in winter. About beasts he learned how beasts build their houses, where the squirrel hide their food, how the deer ran so swiftly. ठीक है, इस तरीके से आप इस स्टोरी को बनाएंगे। बस आपको हिवाथा की जगह अपने क्लासमेट का नाम लिखना है। और वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। अब राकेश called birds and beasts chickens and brothers respectively, where he used to talk to them in their language, और वह उनकी लैंग्वेज को भी समझता था और उनसे उनकी लैंग्वेज में ही बातें करता था। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टोरी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वेयर द फॉलोइंग डू द फॉलोइंग लिव्स। कौन कौन कहाँ पर रहता है? तो आपको फर्स्ट बर्ड्स लिव्स इन, बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है रैबिट्स लिव्स इन, रैबिट कहाँ पर रहते हैं? रैबिट बरो में रहते हैं। ठीक है, BURROW बरो। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है बीवर्स लिव्स इन, बीवर्स कहाँ पर रहते हैं? बीवर्स रहते हैं लॉजेस में। ठीक है, ये उनके घर के नाम आपको दिए गए हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट सेगमेंट में क्या दिया हुआ है? डिस्क्राइब हिवाथा हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन्स। आप हिवाथा जो है उसको डिस्क्राइब कीजिए 10 लाइन्स में अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, क्या होगी हमारी, देख लेते हैं। हिवाथा वाज अ यंग लिटिल रेड इंडियन बॉय। Next, he used to live with his grandmother called Nokomis. He learned the different language of birds and beasts. He was kind and loving by nature. ठीक है, इस तरीके से आप ये लाइनें लिखेंगे और ये आपको लर्न होनी ही होनी चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट होगा ही लिव्ड इन विगवाम, इट वॉज अ डोम शेप्ड हट। अगर आप इतना लिखना चाहते हैं ही लिव्ड इन विगवाम वो भी चलेगा और इससे आगे भी आपको याद करना है या लिखना है तो इसको आप लिख सकते हैं इट वॉज डोम शेप्ड हट मेड बाई फैसिनेटिंग मैट्स स्किन और बार्क्स ओवर द फ्रेमवर्क ऑफ पोल्स। पोल्स का फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उस पर इसको बनाया जाता है डोम शेप पे। ठीक है, इसके बाद है ही कॉल्ड द बर्ड्स हिवाथा चिकन। मैं बर्ड्स को हिवाथा का चिकन बोलता था। अमंग ऑल द बीस्ट बीवर्स स्क्वेरल रेनडियर एंड रैबिट वर हिज बेस्ट फ्रेंड। उसके सारे के सारे स्क्वेरल रेनडियर और रैबिट और बीवर जो थे सब उसके बेस्ट फ्रेंड थे। इसके बाद हिवाथा यूज टू टॉक टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स वैन एवर दे मीट। हिवाथा जब भी उनसे मिलता था एनिमल से और बर्ड से उनसे बातें करता था। ही केम टू नो देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। वह उनके सभी नाम और उनके सीक्रेट्स भी जानता था। हिवाथा यूज टू कॉल बीस्ट हिज ब्रदर, और बीस्ट को वो अपना ब्रदर बताता था। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आपकी जो 10 लाइनें होंगी हिवाथा के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न कर लेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है नेक्स्ट हमें व्हाट डिड हिवाथा लव। हिवाथा किसको लव करता था? हिवाथा लव बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फिर इस फाइनली स्टूडेंट आज की वीडियो के बाद हमारा हिवाथा चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।